जाता है कि जो आपकी नीड है वो चीज आप पहले पूरी करो, वांट को अवॉइड करो। जब आपका इतना पैसा हो जाए कि नीड और वांट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब आप अपनी वांट भी पूरी कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे भी आपको वैल्यू फॉर मनी है जो कि हर चीज देखनी चाहिए। ऑलराइट, आगे बात करते हैं रिफॉर्मिंग बेल प्रोविजन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आया है कि हम कोई भी कानून हो, चाहे पीएमएलए हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी को भी जो है वो बहुत टाइम तक जेल में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ने डिसअप्रूव कर दिया पीएमएलए 2002 के कानून के अंदर, जहां पे जेल को एज ए टूल है जो कि काम में लिया जा रहा था, है ना। इन्होंने कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल नॉट अलाउ, कोई भी कोर्ट आपको इनडेफिनेट पीरियड तक डिटेंशन जो है ना किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नहीं अलाउ करेगा। काफी अच्छा जजमेंट है, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो है ना पीएमएलए और ये कई सारे यूएपीए ये सब लगा के जो है वो कई टाइम तक जेल में डाल दिया जाता है ना। कई सारे मंत्री भी अभी जो है वो अपोजिशन के जेल में इसी वजह से बैठे हुए थे। तो यहाँ पे नो आर्बिट्री डिटेंशन, कि आप कितने भी टाइम तक ऐसा करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड बताना पड़ेगा, आपको डेडलाइन बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद में आगे जाइए। तो पीएमएलए 2002 के अंदर जो सेक्शन 45 है उसमें बहुत ज्यादा आर्बिट्री डिटेंशन किया जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल कानून है, बहुत ही स्ट्रिक्टेंट बना रखे हैं। बहुत ही अजीब बात पता है क्या है कि सेक्शन 45 में अगर किसी को अंदर सेट कर दिया गया ना, तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि मैंने गुनाह नहीं किया। अरे वो कैसे प्रूव करेगा? मतलब आप जिसने केस किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जिसने केस किया होता है उसके ऊपर होता है। अगर मैं आज आपके ऊपर लगा दूं कोई भी केस और ये बोलूं कि आप देशद्रोही और अब वो और प्रूव करो कि आप नहीं हो, तो आप कैसे प्रूव करोगे? ये तो उल्टा हो गया मतलब। तो अगर मैंने आपको बोला है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि आपने ऐसा कोई काम किया है। इसके अंदर बहुत ही अजीब सा प्रावधान है जो कि डाला हुआ है सेक्शन 45 में, कि पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि वो खुद इनोसेंट है और उसने कोई भी ऑफेंस है जो कि नहीं किया है। अब खुद आदमी कैसे प्रूव कर पाएगा? इस वजह से बेचारा जेल में जो है वो कई टाइम तक सेट है जो कि होते रहते हैं। ठीक है, बेल के प्रिंसिपल को अफर्म किया गया है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। इसको वापस से इंडिया के क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है वो हाईलाइट किया गया है। ऑलराइट, इससे कई सारे लोगों की लिबर्टी हैम्पर होती है, कई सारे आर्टिकल 21 या हमारे आर्टिकल 21 हैम्पर होता है ना। तो कई सारे केस ऐसे ऑलरेडी पहले हो चुके हैं जिसके अंदर काफी टाइम तक लोग अंदर सेट रहे। कंसर्न क्या है इंडियन बेल सिस्टम के अंदर? ऑलरेडी अंडर ट्रायल के अंदर 70% जो लोग है ना बेचारे अंडर ट्रायल है, उनके ऊपर अभी सुनवाई हो रही है, फिर भी जेल में सेट है। प्रिंसिपल इनोसेंस की अगर मैं बात करूं तो कई लोग बाद में जाके इनोसेंस प्रूव होते हैं, है ना। एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है और चैलेंज बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है जो कि कानून बने हुए हैं। 2021 के अंदर सवाल भी आया है कि व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम अ मैटर ऑफ हिज राइट। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। देखो अगर आपके पास में एविडेंसेस भी है तो भी पेरोल ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा मिलेगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता। पेरोल एक एक्सेप्शन कंडीशन है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, तो और दूसरा वाला बिल्कुल सही है। हर स्टेट के अपने अपने लॉ होते हैं पेरोल को लेकर। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि है वर्ल्ड रैबीज डे को लेकर। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड रैबीज डे मनाया गया 28 सितंबर। 28 सितंबर दोस्तों लता मंगेशकर जी का भी बर्थडे है, भगत सिंह जी का भी बर्थडे है ना। और ठीक है, रेबीज डे भी इसी दिन मनाया जाता है। रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप याद रख सके, क्योंकि रेबीज डे इंपॉर्टेंट है। कई सारे जो एनिमल है उनके काटने की वजह से आपको रेबीज है जो कि देखने को मिलता है ना। और वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो रिबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, किसी में भी हो सकता है। नॉर्मली स्ट्रीट पे डॉग होता है तो डॉग के जैसे रेबीज होता है, वरना कैट के काटने से, मंकी के काटने से, कई सारे जानवर के काटने से जो है वो रेबीज है जो कि हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन उनके सलाइवा से जो है ना इन्फेक्टेड डॉग होगा अगर मान लो, तो उनके सलाइवा से आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर जाएगा। उसके बाद में 100% फैटल है, जान तक जा सकती है। 2 से 3 वीक के अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर है जो कि देखने को मिलता है। और इसके लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। पहली बार 2007 के अंदर वर्ल्ड रेबीज डे लॉन्च किया गया था। लुइस पास्चर वो पर्सन थे, है ना। उनकी डेथ एनिवर्सरी थी 28 सितंबर को, और उन्होंने पहली वैक्सीन की, रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। लुइस पास्चर वो पर्सन है जिन्होंने पास्चराइजेशन किया था। आपका दूध लेके आते हो ना डेयरी से, तो पीने योग्य होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले पास्चराइज होता है, सारे बैक्टीरिया जो उसमें हार्मफुल होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं उसके, तो उसी को पास्चराइजेशन कहते हैं। तो लुइस पास्चर ने वो काम भी किया था। ठीक है, और पहली रेबीज की वैक्सीन भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई। फ्रेंच केमिस्ट, फार्मासिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीनेशन इसकी लॉन्च करी, और उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी के ऊपर 28 सितंबर को उसको मनाया जाता है। 2030 तक एलिमिनेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ का टारगेट है जो कि बनाया गया है। इस बार की थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ये थीम इस बार की रखी गई है। ऑलराइट, हमारे यहाँ पे नियर बाय 60,000 लोगों की डेथ है जो कि रेबीज की वजह से 2021 में देखने को मिली, जो कि दुनिया के 35% के आसपास है।
मेजरली 60,000 में से जो कारण थे वो डॉग ही थे, क्योंकि स्ट्रीट के ऊपर डॉग आपको काफी देखने को मिलता है ना। हमें काफी इकोनॉमिक बर्डन भी देखने को मिलता है, मतलब नियर बाय 8 से 9 बिलियन डॉलर का नुकसान भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं मरबर्ग वायरल डिजीज के बारे में। रिसेंटली कई सारे लोग रवांडा में उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ये वायरल डिजीज मरबर्ग। ये हाईली इन्फेक्शियस है और हेमरेज फीवर है जो कि करता है, जैसे कि इबोला वायरस की तरह ही है। और अफ्रीकन जो फ्रूट बैट है ना, चमगादड़, उन्हीं के अंदर ही आपको वायरस देखने को मिलता है, वो कैरी करते हैं। और बैट से प्रीमेट्स और ह्यूमन के अंदर जो कि ये पहुंच जाता, तो काफी डेंजरस है। 1965 67 में पहली बार जर्मनी के अंदर ही देखने को मिला था, ग्रीन मंकीज के अंदर। उसके बाद ये फैलता फैलता यूरोप में पहुंच गया, और कोई भी इसका वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। रवांडा की बात करोगे, किगाली इसकी राजधानी है, और क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क आपको पास में मिलेगा, युगांडा है, मसाई मारा नेशनल पार्क भी आपको पास में मिलेगा, कीनिया वाले बेल्ट के अंदर, इस वाले एरिया में। ऑलराइट, तंजानिया कैपिटल किगाली है, और बेल्जियम के द्वारा इस कंट्री को रूल किया गया था। वैसे बेल्जियम से इनको इंडिपेंडेंस है जो कि मिली थी। पॉल कागमे करके अभी प्रेसिडेंट है, और एड्यूआर्ड करके जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बने हुए हैं। जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही पुअर है, $1,000 पर पर्सन पर ईयर, बहुत ही गरीब कंट्री है। रवांडियन फ्रैंक है जो कि यहाँ पे करेंसी देखने को मिलती है। केरला के ट्रिपल आर चैंपियन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, तो रिसेंटली मोदी जी के द्वारा प्रेस किया गया केरला का वेस्ट टू वेल्थ मंत्रा, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंदर रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ये 3 चीज करने के लिए बोला गया है ना। तो कोझिकोड में एक पर्सन है जिन्होंने 23,000 चेयर को रिपेयर किया, रीयूज है जो कि वापस उसको बनाया। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि यहाँ पे सुब्रमण्यम जी के द्वारा दिया गया, इसलिए उनको ट्रिपल आर चैंपियन का अवार्ड है जो कि यहाँ पर दिया गया है। ऑलराइट, तो ऐसे कई सारे काम उनके पीडब्ल्यूडी, एलआईसी, बीएसएल के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पे पुरानी चीजें जो कि आपको काम नहीं आ रही है उनको ही वापस से रिड्यूस किया गया, रीयूज किया गया, और रिसाइकिल करके कुछ चीजें जो कि अच्छी बनाई गई। बहुत सारी चीजें जो कि रिसाइकिल की जा सकती है और उसको अच्छे से यूज की जा सकती है ना। ऑपरेशन अमृत के बारे में बात करें तो यही केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि केरला में भी आजकल प्रॉब्लम है, इतनी लोगों ने एंटीबायोटिक्स खाने की बॉडी अब जो है वो काम ही करना बंद कर दी है एंटीबायोटिक को लेकर। इसीलिए एंटीबायोटिक के ऊपर बैन लगा दिया गया है, बोल दिया गया है सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही एंटीबायोटिक मिलेगी। और ऑपरेशन अमृत है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि एंटीबायोटिक्स हर जगह पे अवेलेबल है जो कि नहीं हो। 2023 में इसको लॉन्च किया गया। 2011 के H1 रूल भी यहाँ पे फोर्स किया गया है, जिसमें ओटीसी सेल सारी इस क्लास की जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो सारी के सारी बैन कर दी गई विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। ऑलराइट, चलिए ठीक है, 2024 तक के एंड तक इस तरह के सेल जो है वो उसको बैन करने के लिए बोला गया। फन फैक्ट की बात करें तो आपको मालूम है शार्क्स जो है वो ट्रीज से भी पुरानी है। शार्क्स आई थी 450 मिलियन पहले, और ट्रीज आए थे 350 मिलियन पहले। शार्क्स ट्रीज से भी पहले पुरानी है। वर्ड ऑफ द डे की बात करें तो फैक्टलेस, इसका मतलब है नॉट फिट टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर सके हो उसको हम लोग फैक्टलेस है जो कि कहते हैं। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।